करना है आपको, ऐसे आगे पीछे होना है, कोई लोड नहीं पड़ेगा और आपका हाथ आराम से मूव करेगा। आपके हाथ अपनी बॉडी के मोशन से हमने शोल्डर की रेंज हमारी इतनी खुल जाएगी। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंधे के दर्द के बारे में, जिसे आमतौर पे आप लोग फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। ये क्यों होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे ऐसी 2 एक्सरसाइज के बारे में जिन्हें करने से आप अपने कंधे की रेंज को पूरा मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर जागरा से। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला पार्ट है कॉजेज, क्यों होता है कंधे का दर्द। कंधे का दर्द होने की एक वजह ये होती है, कई बार हम लोग अपना हाथ रख के नहीं बैठते हैं और आराम से टीवी देखते हैं, बेड पे लेट जाते हैं बेड पे आराम से, ऐसे हमने हाथ रख रखा है। इस वजह से हमारा कंधा खिंचता है, शोल्डर एक्सटर्नली रोटेट होता है, कैप्सूल में हर समय इरिटेशन वो बना रहता है, इसलिए आपके कंधे में दर्द हो सकता है, आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। एक कॉज ये हो गया। दूसरा कॉज, हम लोग सेलफोन का जब यूज़ करते हैं, सेलफोन का यूज़ करते में कई घंटों तक हाथ को ऐसे रखते हैं, कोई एल्बो का सपोर्ट नहीं होता है, तो इससे भी कैप्सूल में इरिटेशन आती है शोल्डर के, हमें समस्या हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कॉज, हम लोग झुक के रहते हैं, स्लाउचिंग पोस्चर रहता है ना, देखिए इस तरह से हम लोग स्लाउच कर जाते हैं। या बच्चे ही आजकल बड़ा भारी सा बैग लेके जाते हैं, उनकी उम्र और उनके अपने वजन से ज़्यादा भारी बैग आजकल स्कूल के हो गए हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे शोल्डर पेन के बारे में। तो ये हुए हमारे कॉजेज। चलिए अब आपको मैं इसका प्रिवेंशन बताता हूँ। तो पहला आपको जो मैंने कॉज बताया था, लेट के टीवी देखने वाला, टीवी देखना है देखिए, परंतु आराम से चेयर पे बैठकर, सीधे बैठकर, या फिर अगर आप अपने बेड पर भी बैठे हैं तो बेड का जो सिरहाना होता है ना, वहाँ पर एक पिलो लगाइए और पीठ को आराम से वहाँ पे टिका के तब आराम से बैठ के टीवी देखिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ आपको कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, आपके कंधे में दर्द नहीं होगा। अब आते हैं कॉज नंबर 2, सेलफोन का यूज़। तो आपको सेलफोन यूज़ करते में यही करना है कि अगर आप चेयर पे बैठे हो तो हाथों को, जो चेयर के आर्मरेस्ट होते हैं, आर्मरेस्ट पे अपने एल्बो को टिका दीजिए, जिससे आप वहाँ आराम से बैठ के सेलफोन यूज़ कर सकें। आप बेड पर ही बैठे हैं तो बेड पे बैठे हैं, आपके पास पिलो तो रहते ही हैं, पिलो को लीजिए, आराम से अपनी गोद में रख लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या ना होने पाए। आराम से बैठेंगे, अपने हाथ को रिलैक्स रखेंगे, तो आपका जो जॉइंट कैप्सूल है, जो ये इसका जॉइंट का कैप्सूल होता है, ये रिलैक्स रहेगा। आपकी मसल्स में किसी तरह की कोई इरिटेशन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा। इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो आपका कैप्सूल रिलैक्स रहेगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बता भी देता हूँ कि किस तरह से हमें सेलफोन यूज़ करना होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हमें आर्मरेस्ट का यूज़ करना चाहिए, ये है आर्मरेस्ट चेयर के, हमारी एल्बो यहाँ आराम से टिकी हुई है, मैं सीधा बैठा हुआ हूँ। अब आप आराम से सेलफोन को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है, जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम है या कमी कह लीजिए स्लाउचिंग की, इससे वो भी करेक्ट हो रही है। एक चेयर को यूज़ करने से आप शोल्डर पेन, नेक पेन, बैक पेन, तीनों को टारगेट करके ठीक रख सकते हैं। तीनों को ही रिलैक्स आप पोस्चर में रखेंगे तो मैं समझता हूँ जो समस्या आमतौर पर आजकल हो रही हैं, सभी से आप दूर रह सकते हैं। अभी जो थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस किया था बैड पोस्चर का, जो हम झुक के रहते हैं, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है, लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है, जाकर अभी देख लीजिए उसको। देखिए अब आता है वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। आपको हम 2 ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आप अपने शोल्डर पेन की इंटेंसिटी कम रख सकते हैं, शोल्डर के कैप्सूल को एडहेशन से बचा सकते हैं, शोल्डर की रेंज कम होने से रोक सकते हैं। इन शॉर्ट, आप अपने शोल्डर की रेंज को मेंटेन कर सकते हैं कि आपके कंधे का मूवमेंट कम ना हो, वो जाम नहीं हो जाए। होता क्या है, आप थोड़े से भी पेन को फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कन्वर्जन रुक जाए, पेन है पेन तक ही सीमित होके ख़त्म हो जाए। और अगर आपका पेन अभी थोड़ा बढ़ गया है तो फिर ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है, आपको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को मिलना ही चाहिए। अगर आप आगरा या आसपास के रीजन में हैं तो आप हमें मिल सकते हैं। एड्रेस डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे अवेलेबल हैं, हमें संपर्क करिए। अपनी समस्या बताने के लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं
तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की, एक्सरसाइजेज, जिन्हें करने से आप अपने कंधे के दर्द को दूर रख सकते हैं। अगर हल्का दर्द शुरू हो गया है तो उसको दूर कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कंधे की रेंज को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। इसे हम कहते हैं पेंडुलर एक्सरसाइज। पेंडुलर एक्सरसाइज क्या होती है? पेंडुलम की तरह हमें मूव करना है। तो देखिए, अगर मेरा सीधा कंधा ये अफेक्टेड है तो मुझे करना क्या है? मुझे अपने ठीक हाथ को, जो हमारा हाथ ठीक है, उसे किसी ऊंचे टेबल पर रेस्ट करना है। हमें इस तरह से खड़े हो जाना है। आपको क्या करना है? आपको ऐसे आगे पीछे होना है। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी टू एंड फ्रो मूवमेंट में जब आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ पेंडुलर मोशन में घूमता रहेगा। इससे क्या होगा? इससे आपके जॉइंट कैप्सूल पे कोई लोड नहीं पड़ेगा और आपका हाथ आराम से मूव करेगा। आपके हाथ की रेंज मेंटेन हो जाएगी, कैप्सूल में एडहेशन नहीं आएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि जो हाथ आपका टेबल पर है, सारा आपका बॉडी वेट उस पर रहेगा, जिससे आपका जो अफेक्टेड शोल्डर है वो एकदम फ्री मूवमेंट करेगा। ये एकदम फ्री मूवमेंट आना चाहिए, तभी तो एक्सरसाइज का जो आपको रिजल्ट है परफेक्टली मिल पाएगा। इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। इसमें भी हम आपके कंधे को मूवमेंट नहीं करा रहे, इन मसल्स का कोई काम नहीं है, पर हम शोल्डर की रेंज को मेंटेन कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। कैसे? अभी हम मानते हैं कि हमारा लेफ्ट शोल्डर अफेक्टेड है, तो हाथ को आराम से टेबल पर रखिए। अब मैं हाथ को ना मूव करते हुए खुद को पीछे लेके जा रहा हूँ। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए, हमारे कंधे की रेंज तो पूरी आ गई, मगर हमारे कंधे की मसल्स का कोई यूज़ नहीं आया। हमने कंधे पे स्ट्रेस नहीं डाला, अपनी बॉडी के मोशन से हमने शोल्डर की रेंज को बढ़ाया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि औरों तक पहुंच सके। फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर पेन के ऊपर एक एक्सरसाइजेस का डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। उसके नोटिफिकेशन के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी वो वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।